रात को सोते हैं तो ऐसा लगता है कि चलो अब मामला शांत हो रहा है। सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि कुछ और ही कंट्रोवर्सी चल रही है। फिर वो जो है दोपहर आते आते तक लगता है कि शायद अब जो है वो मामला शांत हो रहा है, मामला शांत हो रहा है। फिर दोपहर खत्म होने से पहले ही फिर कुछ नया कांड सामने आ जाता है, कुछ नई बातें, कुछ नई रिकॉर्डिंग, कुछ नई अफवाहें, कुछ नई एलिगेशन वो सामने आ जाते हैं। और फिर वो मामला धीरे धीरे करके शांत तक होता है। तो फिर 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे के बाद फिर कुछ नई बातें सामने आ जाती हैं। तो ये चल क्या रहा है वाईटी पर? ऐसा ही कुछ नया क्या हुआ है वो आपने पिछले पॉडकास्ट में हमारे सुन ही लिया होगा। मैं ये रात को पॉडकास्ट बना रही हूँ जो कि मॉर्निंग में अपलोड होगा। इससे पहले कि मेरे आपने 2 पॉडकास्ट सुन ही लिए, जिसमें आपने सुना ही था कि एक जो है रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, वो किससे रिलेटेड है, उसमें कौन था, क्या बातें कर रही हैं। जिन्होंने नहीं सुना है तो वो इससे पहले वाला पॉडकास्ट जरूर सुने। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो मैं बात करूंगी पहले सरिता जी की, सरिता जेठू दरक। उन्होंने 4 घंटे पहले, जब मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ उससे 4 घंटे पहले कम्युनिटी लगाई थी। उस दौरान कम्युनिटी आई थी जिस दौरान मैं अब इससे पहले वाला पॉडकास्ट जो रात को अपलोड हुआ है वो तैयार कर रही थी। लेकिन वो कम्युनिटी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले फिर जब मैंने वो कम्युनिटी देखी तो मेरे दिमाग में एक चीज आई थी, तो वो मैंने कहा आपके साथ क्यों ना मैं शेयर करूँ। तो मैंने देखा इससे पहले भी एक कम्युनिटी है, फिर उससे पहले भी एक कम्युनिटी है। वो कम्युनिटी क्या है वो मैं आपके सामने पढ़कर बताना चाहूंगी। यहाँ भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हिडन शब्दों में, या फिर बिहाइंड द कैमरा हो के, या फिर सपोर्ट करते हुए भी, नहीं सपोर्ट करते हुए भी वो कहीं ना कहीं एक बड़ी बहन होने का सीख दे रही हैं, या फिर बड़प्पन दिखा रही हैं, या फिर ये कह लो कि हिडन शब्दों में अभी भी वो एक तरीके का सपोर्ट है, या फिर ये कह लो कि भाई सीख दे रही है। ये कह रही है कि अपनी गलती मान लो, एक्सेप्ट कर लो। अब आप अंदाजा लगाओ कि इनकी जो कम्युनिटी है ये किसके लिए। चलिए मैं पहले कम्युनिटी पढ़ ली। तो इन्होंने, जब मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ उससे 5 दिन पहले वाली इनकी कम्युनिटी कहते हैं, किसी की किसी से बिना कारण की बुराई नहीं करनी चाहिए, नहीं तो एक दिन आपको जवाब देना पड़ता है। लेकिन इस विवाद के बाद एक अनुभव और लिया कि किसी से किसी की बिना कारण बुराई या चुगली सुननी भी नहीं चाहिए, अन्यथा आपको उसके बुरे समय में उसके दंड भी भुगतना पड़ सकता है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन सी बात किससे लिंक है और कहाँ है। जब उन्होंने आप पूरी स्टोरी बता दी है तो आई एम श्योर आप सब लोग समझ ही गए होंगे, जिसके बीच में इनको बुरी तरीके से घसीटा गया, गलती ना होते हुए भी। चलिए अगली कम्युनिटी पढ़ती हूँ। गलतियों को दबाकर मैं भगवान बनने की सैकड़ों असफल कोशिश करूं, इससे कहीं बेहतर होगा कि मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करूं, मैं अपनी कमियों को स्वीकार करूं, उनमें सुधार करूं और एक अच्छा, सफल और सरल इंसान बनने की एक संभावित सफल कोशिश करूं। सौहार्द के साथ आपके सरिता जेठू। यहाँ भी वो एक बड़प्पन दिखा रही हैं, बड़ी बहन होने के नाते, जो कि बड़ी बहन माना भी था, समझा भी था, उसकी वो कहीं ना कहीं सीख दे रही हैं। अब सामने वाला उस चीज को समझे ना समझे वो उसकी नासमझी कहलाएगी, लेकिन यहाँ पर भी दूर रहकर भी वो अपना फर्ज अदा कर रही हैं, एक सीख दे रही हैं, या फिर ये कह लो कि हिडन मैसेज दे रही हैं, या फिर ये कह लो कि बड़प्पन दिखा रही हैं, जो कि उनको साथ रहकर दिखाना चाहिए था, या होते तो शायद दिखाती। अब बात करते हैं जो लेटेस्ट, यानी कि आज की उनकी जो कम्युनिटी आई थी उसके पर। अब इससे पहले के तो पॉडकास्ट आपने सुन ही लिए थे कि क्या बातें चली थी। एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, जिस रिकॉर्डिंग में अननेसेसरी किसी को घसीटा जा रहा था। अब वो जब वाईटी पे कोई चीज होगी तो ऐसे तो नहीं है कि जब वो क्रिएटर का इतना बड़ा ग्रुप था और वो क्रिएटर अब तितर बितर हो गए हैं, अलग हो गए हैं, बंटवारे हो गए हैं, बट गए हैं, और कई अलग अलग जगह पे अलग अलग हो गए हैं। कुछ ऐसे हैं जो अभी भी शामिल हैं और साथ में हैं, जो मनीषा को सपोर्ट करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। उनके जो है, जो नया काम कर रहे हैं या फिर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पहला कदम बढ़ा रहे हैं, उसमें वो उनको सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं। कुछ ऐसे हैं जो अपने घर में बिजी हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपने दुख के साथ बैठे हैं, कुछ ऐसे हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब आप समझ गए ना, सब तितर बितर हो गए हैं। तो चलिए मैं आप कम्युनिटी पढ़ती हूँ, आप अंदाजा लगाकर बताइएगा कि ये किसके लिए होगा। वैसे तो मुझे पता है कि डेफिनेटली आप लोग बहुत समझदार हैं। तो ये जो हिडन मैसेज, इससे पहले वाले जो हिडन मैसेज थे वो किसके लिए थे, और ये वाला जो हिडन मैसेज है ये किसके लिए है। किसी सरल इंसान के साथ किया गया छल
आपके विनाश के सारे रास्ते खोल सकता है। आगे उन्होंने लिखा है उपदेश श्रीमद् भगवत गीता। विद्वानों ने बिल्कुल सही कहा है और लिखा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपके सरिता जेठू। यहाँ पर भी एक हिडन मैसेज है, किसके लिए है प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइए। आगे तो मैं आपको बता ही दूंगी कि ये किसके लिए है। ये थी सरिता जी की बात, जो साथ ना रहकर जो इतने टाइम का कभी साथ हुआ करता था, कभी बहन का प्यार हुआ करता था, कभी एक माँ की तरह से प्यार हुआ करता था, उसको भी वो अभी भी निभाने की कोशिश कर रही हैं। इतने पर भी वो कहीं ना कहीं जो दिल जुड़ा हुआ था वो दिल अभी पूरी तरह से अलग नहीं हुआ। अगर इतने पर भी किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि ये किसके लिए है तो कमेंट करना, मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट बनाऊंगी तो उसमें मैं क्लियर करूंगी और डिटेल भी बताऊंगी। तो वहीं उसी के साथ साथ जो है सचिन ने फिर उनको लगा कि ये मेरे लिए है और फटाक से एक कम्युनिटी छाप दी, जो कि इनकी आदत है कम्युनिटी खेलना पहले, और इनका एक हिस्ट्री भी रही है, कम्युनिटी लगाते हैं, लिखते हैं, फिर उसको बाद में हटा भी देते हैं। अब वो या तो वो किसी मकसद के लिए लगाते हैं कि जब सामने वाले तक वो चीजें पहुंच जाती हैं, वो मकसद पूरा हो जाता है तो वो इसलिए हटा देते हैं। इससे पहले भी एक कम्युनिटी लगाई थी जो कि हटा दी गई थी। अब जब वहां पे लोगों ने कमेंट किए होंगे, क्योंकि लोग तो समझ गए थे ना सरिता जी का इशारा किस तरफ है, जब लोगों ने कमेंट किया है तो वो कम्युनिटी वहां से हटा दी गई। अब उसको तो जवाब देने के लिए फटाक से आ गए लोग। तो आपसे बहुत सारे कमेंट पूछ रहे हैं, लाइव में भी पूछ रहे हैं, लाइव के बाद भी पूछ रहे हैं, हर व्लॉग में पूछे, जो 2-3 व्लॉग डाले हैं कि भाई बता तो दो ऐसे किस तरह से उन्होंने मदद की, क्यों शुक्रिया अदा करे थे। उसका तो रिप्लाई आपने किया नहीं, लेकिन कम्युनिटी छापने बड़ी जल्दी आ गए। एक दूसरे के चैनल पे ऐसे गिज की तरह से, चील की तरह से नजर रखे हुए होते हैं। अब बात करते हैं इन्हीं के क्रिएटर के ग्रुप की, जो कि मनीषा को सपोर्ट करने के लिए सारे ग्रुप पहुंचा था। ये तो आपको पता ही है कि सब लोग वहां पर थे। तो अब एक वीडियो आई थी, तो जो वीडियो जो है जब सरिता जी ने ये कम्युनिटी लगाई थी उसके तुरंत बाद ही आई थी, यानी कि वो भी लगभग अब से जब मैं पॉडकास्ट बना रही हूँ 4 घंटे पहले। तो उनका टाइटल है, घर पहुंचने से पहले आ गई लीगल नोटिस। अब जब लीगल नोटिस आ गया था तो ऑब्वियस था, किसी को वो बताती नहीं बताती, वीडियो खोलने की भी जरूरत नहीं है, ये सबको समझ में आ गया कि लीगल कौन खेलता है और लीगल की धमकियां कौन देता है। और फिर जब 2 पक्ष में एक ग्रुप था और वो ग्रुप अलग हो गया है, और एक जो जितने भी क्रिएटर थे वो उस 2 पक्ष के एक तरफ के पक्ष में चले गए, तो ऑब्वियसली कौन करेगा। तो सबने अंदाजा भी लगाया, लोगों ने व्लॉग में जो है कमेंट भी किए, और जो सृष्टि जी थी उनको भी पूरा आइडिया था, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी बोली कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, ना कहा क्या है। और उन्होंने क्लियरली इस चीज के लिए बोला था कि मेरा 12 घंटे का सफर है, मेरे घर से, सचिन के घर से मेरे घर तक का। मैं अभी घर पहुंची नहीं हूँ, अपना व्लॉग में वहीं से अपलोड करके पहुंची थी और मैं रास्ते में हूँ। उन्होंने वही रास्ते में बैठकर ही, वो अपनी गाड़ी में बैठकर ही व्लॉग शूट किया था, जो ये डाला है उन्होंने, जो कि 9 मिनट का व्लॉग था, ये अपडेट देने के लिए कि मैं अभी तक घर पहुंची नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जो फोन है वो मेरे बेटे के पास था, उसकी वजह से उसने कॉल रिसीव किया, उसने मुझे कॉल दिया, और ये सारी चीजें मुझे कॉल पे पता चली है। और मैंने किसी के साथ कोई ऐसी चीजें नहीं की है, ना ही मैंने कोई वीडियो में किसी को गलत बोला है। हाँ, लेकिन मैंने इतना जरूर कहा है कि अब बस बहुत हुआ, ये सारी चीजें अब बंद हो जानी चाहिए, सबको अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। और वो भी अब से कई सारे पहले व्लॉग में, तो उसमें भी किसी को बुरा नहीं कहा था, बस मेरा इंटेंशन ये था कि मुझे मनीषा को सपोर्ट करना था, तो मैंने मनीषा को सपोर्ट किया, ना मैंने सचिन को सपोर्ट किया, ना मैंने नेहा को सपोर्ट किया, मैंने किसी को भी नहीं किया। जो लोग गलत थे वो गलत थे, लेकिन जो गलत नहीं थे मैंने उनको सपोर्ट किया है। तो उसमें मैंने क्या गलत किया है, वो सारी चीजें उन्होंने क्लियरली बोली है, वो सारी चीजें समझाई है, और इन्होंने वहां तक भी बोला है कि मुझे पता है कि ये लीगल कौन खेलता है। और डेफिनेटली अगर किसी के पास कॉल आया है तो कॉल पे चीजें बताई गई होंगी, जबकि लीगल नोटिस उनके घर पर आया है तो वो उनके पास नहीं है, लेकिन उनके पास कॉल आया है एक तरीके से, तो वो कॉल के बिहाफ पर ही ये बोल रही थी। अब वो जब ये वीडियो आ गई है तो उसके बाद फिर हमारी जो जगत दीदी हैं उन्होंने कम्युनिटी लगाई है। उन्होंने कम्युनिटी लिख कर कहा है 3 घंटे पहले, यानी कि जब सृष्टि की वीडियो आ गई थी, तो वीडियो देखने के बाद उन्होंने 1 घंटे बाद जब उन तक ये सारी चीजें पहुंची है, तो उन्होंने कम्युनिटी में लिखा है, सृष्टि जी को मेरी तरफ से कोई लीगल नोटिस नहीं गया है, अगर गया है तो उसको कहिए पढ़कर दिखाए। भाई पढ़कर कहाँ से दिखाएगी? तो क्या वो लीगल नोटिस जो है जिस एड्रेस पे आना चाहिए था वहां आने की बजाय, या जहां आना चाहिए था वहां आने की बजाय वो किसी और के एड्रेस पे आ जाएगा क्या? या वो जो वहां से लेकर और 12 घंटे का सफर पार कर रही है, तो क्या रास्ते में देंगे जेप्टो है क्या कि आपने जो लोकेशन डाली वो वहीं पहुंच जाए? या लीगल नोटिस भी ब्लिंकिट के थ्रू आ रहा है? अब ये तो ऑब्वियस समझ में आ ही गया था कि कंप्लेन किसने की होगी, किसकी तरफ से आई होगी, क्यों आई है, कैसे आई है, क्योंकि लीगल खेलना, लीगल की धमकियां देना तो एक ही बंदे का काम है। उसके बाद जब ये कम्युनिटी आ गई है तो उसके बाद फिर सृष्टि जी की 2 घंटे पहले कम्युनिटी आई। सृष्टि जी लिखती हैं,
नेहा जी आपने कंप्लेन नहीं किया तो मुझे फोन पर ये क्यों कहा गया है कि नेहा जी ने आपके ऊपर कंप्लेन रजिस्टर की है, उसके तहत मैं आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन करना चाहती हूँ कि मैंने आपके खिलाफ सोशल मीडिया पे आपको बदनाम करने के लिए वीडियो बनाई है। ऑब्वियस है, जब कॉल आया है तो डेफिनेटली सामने वाले को तो ये बताया जाएगा कि कंप्लेन किसने की है, क्यों की है, कंप्लेन का रीजन क्या है। और कंप्लेन का रीजन अगर बदनाम करने के लिए, बोलने के लिए है तो डेफिनेटली फिर तो भाई वो तो क्लियरली बोलना ही पड़ेगा बंदे को, तो बंदा श्योर है कि किसने किया है ये। बजाय इसके कि इन सारी चीजों के होने के बाद अपनी जिंदगी को सरल तरीके से जिए, सरल हिसाब से, वापस से बार बार कहते हैं ना जीरो से शुरू करना है, जीरो से शुरू करना है। तो ये तो धमकी धमकी का गेम फिर से शुरू हो गया, लीगल का गेम फिर से शुरू हो गया। फिर पब्लिक कैसे आप पे ट्रस्ट करेगी। पहले ये धमकियां जो है ना रिएक्शन चैनल वालों को दी जाती थी, लीगल एक्शन लिए जाने के लिए, धमकी देने के लिए, चैनल उड़ाने के लिए, स्ट्राइक देने के लिए। अब जो है जो अपने साथ के कलीग थे, जो अपने साथ के क्रिएटर थे, अब उनको पे भी ये सारी चीजें लगने लगी। क्यों? क्योंकि ग्रुप टूटने लगा है, क्योंकि अपोजिट पार्टी को ग्रुप सपोर्ट करने लगा है। तो वही सृष्टि जी ने भी जो कहा वो बिल्कुल सही कहा, एग्जैक्टली कि सोशल मीडिया पर आकर रो रही हैं लेकिन बैक कैमरा अभी भी वो गेम खेल रही हैं। इतने पर भी आपने ये सारी चीजें अभी तक नहीं छोड़ी हैं और वो हमेशा से यही बोलती आ रही हैं। उन्होंने ना ही कभी जगत दीदी को और ना ही जगत भैया को कभी भी ये कहा कि तुम गलत हो या सही हो, तुमने गलत किया नहीं किया, हमें पता था, हमने तब भी कुछ नहीं कहा। उनका सिर्फ इतना था कि हमारा सपोर्ट मनीषा के लिए है, मनीषा के लिए था, मनीषा के लिए रहेगा, क्योंकि मनीषा की इसमें कोई गलती नहीं है। और अगर उन्होंने मनीषा को सपोर्ट किया तो उनकी क्या गलती थी कि उनको ये लीगल झेलना पड़ेगा। अगर उन्होंने गलत बोला, अगर 1% भी गलत बोला है तो दोनों को बोला है कि गलती दोनों की है। अगर गलत को गलत बोलने पर भी लीगल नोटिस भेजा जा रहा है तो भाई कर लिया लोगों ने तो फिर काम यूट्यूब पर। तो वो क्लियरली बोल रही है। इवन उन्होंने लाइव में भी ये बोला है कि सचिन के लिए हमारा सपोर्ट नहीं है। इवन सारे क्रिएटर ने यही बोला है कि हम यहाँ सचिन के लिए आए ही नहीं है, जबकि सचिन ने फिर मजाक में ये भी कहा नहीं आए हो तो फिर जाओ यहाँ से। तो वो मजाक कर रहे थे लेकिन वो यही बोल रहे थे कि हम यहाँ सचिन के लिए नहीं आए, हम यहाँ मनीषा के लिए आए हैं, सिर्फ और सिर्फ मनीषा को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। और अगर अपने दोस्तों का साथ देने की भी ये सजा मिल रही है तो फिर क्या फायदा। और मेरे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि अभी भी ये सब चीजें करनी जरूरी है क्या। छोड़ दो ना ये सारी चीजें, अपनी सरलता से अपनी जिंदगी को नहीं जिया जा रहा है। इतने सब पर भी वही सारी चीजें करनी है कि फिर ऑडियंस कैसे आप पे वापस से ट्रस्ट करेगी, कैसे आपको वापस से वो सारा ओहदा देगी जिस ओहदे को आप पाना चाह रही है या करना चाह रही है। इस तरह से तो नहीं करना, इस तरह से तो नहीं होगा। ये थी कुछ नई अपडेट जो फिर जो है सोने से पहले तक सामने आ गई थी, तो मैंने सोने से पहले पॉडकास्ट बना लिया था। अब तो भाई सुबह का ही इंतजार है कि सुबह पता नहीं क्या नई चीज आ जाएगी। तो ये पॉडकास्ट था, आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप ही ओपिनियन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, नई चीजें समझ में आती हैं, नया नजरिया मिलता है। तो प्लीज कमेंट जरूर किया करें। मिलती हूँ नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।